हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी योगा एक्सरसाइजेस जो मैं प्रेगनेंसी के दौरान करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। योगा की स्टार्टिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बॉडी प्रिपेयर होती है योगा करने के लिए। अभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाली हूँ बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी लोअर बॉडी पेन, बैक पेन, पेल्विक पेन होता है उससे रिलैक्सेशन मिलता है। और इसका फ़ायदा प्रेगनेंसी के टाइम मतलब डिलीवरी के टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी होता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ मैं एक दो और एक्सरसाइजेस करती हूँ लेग रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि वेट गेन करने से पैरों पे जो भी सूजन आती है उससे राहत मिलती है और लेग पेन से भी राहत मिलती है। अगर आपको मेरी योगा एक्सरसाइजेस पसंद आते हैं तो आप भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इसको फॉलो कर सकते हो। मैंने भी मेरे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही योगा एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, क्योंकि योगा करने से टमी पे प्रेशर आ सकता है जो कि बहुत हार्मफुल है बेबी के लिए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करने जा रही हूँ भारद्वाज ट्विस्ट। इसका फ़ायदा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान डाइजेशन प्रॉब्लम होता है उससे राहत मिलती है, और स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेन आता है उससे भी राहत मिलती है। और सभी एक्सरसाइज अपने लिमिट के हिसाब से मैं करती हूँ। अगर मुझे बीच में लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या फिर मुझे चक्कर आए जैसे लगता है, तो उसी टाइम मैं रुक जाती हूँ और रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अपने लिमिट के बाहर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसा डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, और पूरा सेफ्टी के साथ करना है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हूँ बॉडी को। और एवरी एक्सरसाइज के बाद आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी तनाव होता है एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेस आता है बॉडी पे या फिर थकावट सी लगती है, तो उससे राहत मिलती है। और नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ कैट काउ पोज। ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है स्पाइनल कॉर्ड, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प होती है और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। कैट काउ पोज करने के बाद मैं चाइल्ड पोजीशन में चली जाती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पद्मासना में थोड़ी देर बैठती हूँ। उससे मुझे एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। ये वैसे भी बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करती हूँ माउंटेन पोज। माउंटेन पोज से मुझे ब्रीदिंग को स्टेडी रखने के लिए हेल्प होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान अपनी ब्रीदिंग स्टेडी रहनी ही चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाली हूँ ट्रायंगल पोज एंड वॉरियर पोज। ट्रायंगल पोज से ये फ़ायदा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में जहाँ पे भी पेन होता है उससे राहत मिलती है। और वॉरियर पोज का ये फ़ायदा होता है कि थ्रू आउट द डे बॉडी में एनर्जी रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज करते समय एनर्जी ड्रेन होती है, उससे चक्कर आने के चांसेस होते हैं। सो अभी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, इस वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं करती थी तो मुझे लगता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उस टाइम मैं रोक देती थी एक्सरसाइज करना और रेस्ट कर लेती थी।
उसके बाद मैं नेक्स्ट आसन करती हूँ सूर्य नमस्कार आसन। ये मेरा सबसे फेवरेट आसन है। ये मैं बिफ़ोर प्रेगनेंसी भी डेली प्रैक्टिस करती थी और अभी भी करती हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि बाकी की योगा प्रैक्टिस नहीं करनी है या फिर मेरे बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, तो मैं सिर्फ यही एक आसन कर लेती हूँ, जिससे मुझे बॉडी में एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है और दिन भर मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। और सूर्य नमस्कार के फ़ायदे तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होंगे। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही एनर्जेटिक आसन होता है ये। बोलते हैं कि सूर्य जितनी एनर्जी आ जाती है ये वाला आसन करने से। सूर्य नमस्कार के बाद मेरी डेली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उसके बाद शवासन में लेटना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे बॉडी में योगा करते टाइम जितना भी पेन और स्ट्रेस आता है उससे राहत मिलती है। अगर आपको ये एक्सरसाइजेस हेल्पफुल लगती है तो आप भी कीजिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। थैंक यू।